हाँ जी, तो वेलकम टू prep.cds। और कैसे हैं आप लोग? और होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड बैक विद अ वीडियो ऑफ प्लान फॉर 90 डेज प्लान फॉर CDS। ओके, जैसे कि अभी आपका CDS 1 ऑफ सितंबर को कंफर्म है होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके फॉर्म फिलिंग भी आज 4 जून है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी एंड होपफुली आप सबने फॉर्म्स भर लिए होंगे, ठीक है। एंड फॉर्म भरने के बाद डेफिनेटली अब रह जाता है कि अब आपका रूटीन टिल 1 ऑफ सितंबर, ठीक है, कि आप टू बी प्रिसाइज आपका 31 ऑफ अगस्त तक आपका, ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने इस डे तक अपने आप को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो कुछ आप लोग डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, कुछ सजेशंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड विल सी कौन कौन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, यूपीएससी किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहता है कि कैसे हम लोग क्लियर करें अपना CDS एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली कट ऑफ क्लियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, गेटिंग 5 to 8 मार्क्स और 10 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। अच्छा डिसेंट स्कोर रहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ 90 डेज प्लान फॉर CDS स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी CDS प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड लेट्स गो विद इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, जो आई थिंक हर एक एस्पिरेंट जो है, हर एक बैकग्राउंड का एस्पिरेंट जो है कर सकता है, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम आपको इन पांचों सब्जेक्ट तो करने ही चाहिए, ठीक है। माइट बी यू विल बी थिंकिंग सर हिस्ट्री भी तो है, हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, डेफिनेटली पूछते हैं, देखो हिस्ट्री, बट अल्टीमेटली वट आई फील कि हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। रिगार्डिंग दिस 90 डेज में अगर आपने हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप पढ़ो हिस्ट्री, कुछ पोर्शंस डेफिनेटली कुछ कवर करो। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो और इन 90 डेज में आप हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप अपना फोकस घटा दोगे, ठीक है, और अल्टीमेटली बहुत टायरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली जो मैं बताऊं कि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स मेजरली आपके साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स को आपको कंटिन्यूसली खुद से भी करते रहना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज से करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मेरे ही चैनल पे बने रहो, मैं ही जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा यहीं से 100% आएंगे। देखो अल्टीमेटली करंट अफेयर्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा डोमेन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हमेशा कंटेंट के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करते रहो, कौन सी चीज़ आपको किस जगह से कहाँ से मिल जाए यू नेवर नो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद 1 by 1 सब्जेक्ट को मैं कवर करता हूँ एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता रहूँगा इसके साथ कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, किस तरीके से अपने रूटीन को, डेली रूटीन को प्लान करना चाहिए, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं सबसे पहले बात करूं साइंस की, ठीक है। साइंस में हमें पता है 9th और 10th की जो साइंस है मेजरली पूछी जाती है, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखोगे जो CDS 1, 2, 0, 2, 4 जो आपका गया, ठीक है, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जो कन्वेंशनली जिस तरीके से पूछे जाते हैं 9th 10th के, वैसे नहीं पूछे गए। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो नोट्स हैं पर्टिकुलरली 9th एंड 10th की जो NCERTs की जो समरी है, ठीक है, आप ये समझो कि मैंने इन दोनों की 9th और 10th की पूरी समरी बनाकर, डिटेल्ड नोट्स जो हैं आपके, ठीक है, लाइन बाय लाइन को समराइज कर कर, ठीक है, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम है आपका prep.cds, ठीक है जी, prep.cds। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, आप उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा पूरा लेटेस्ट, इसमें इस बार के जो आपके जैसे क्वेश्चंस आए थे, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, सीटेन, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी, चेक कर लेना, ये भी मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। एक डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा जहाँ पे आप कनेक्ट कर कर कुछ डाउट्स हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कुछ क्वेश्चंस आप समझना चाहते हैं, कुछ कंसेप्ट्स में आपको डाउट है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्प जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो लेटेस्ट जो जिस तरीके के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे हमें बताया आपको ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इस तरीके के इस मैं अपडेटेड नोट्स मैंने डाल दिए हैं और उनको रेगुलरली अपडेट करके डालता रहूँगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट साइंस। साइंस में मेजरली यही रहता है, ठीक है। एंड
इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं अल्टीमेटली नोट्स को, ठीक है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, फिर वहाँ से आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं उनको एज इट इज, चाहे आप उनको प्रिंट करवा लो या वहाँ से लिखना चाहो, लिख के प्रैक्टिस करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूं पॉलिटी की। देखो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत सब जानते हैं कि सब रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो मेरे को जो पर्सनली जो एक बुक बहुत पसंद आई रिसेंटली, दैट इज़ पॉलिटी सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो ये बुक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को जो पॉलिटी के कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं, बहुत डिफरेंटली एक्सप्लेन किए गए, कुछ ऐसे निमोनिक्स दिए गए हैं उनको याद करने के लिए। तो ये आई थिंक आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप इस बुक को भी ट्राई कर सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है ये, ठीक है। स्टिल पॉलिटी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी बहुत बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत तो सब बोलते ही बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी है ही है। लेकिन अभी ये जो एक डिफरेंट जो बुक है जो रिसेंटली मैंने देखा है, काफ़ी अच्छी बुक है काफ़ी, ठीक है, आप इसको चाहे रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में हमें पता है कि आपकी 11th की पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक यूपीएससी लाइन बाय लाइन इन बुक्स को यूज़ करता है, ठीक है, एंड टॉपिक्स यहाँ से उठाता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है 10th क्लास की एसएसटी या आपका लो कि ज्योग्राफी की जो बुक हो गई, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके कुछ अभी कुछ पूछे गए थे, जैसे फैलो लैंड, ठीक है, करंट फैलो, ठीक है। ये सब जो कंसेप्ट है ये इसके अंदर गिवन है, इसके अंदर सब नहीं पढ़ना होता। अगेन इसके अंदर भी सब कुछ नहीं पढ़ना, इसके अंदर भी सब कुछ नहीं पढ़ना, बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको, आप मेरे से कनेक्ट हो, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको उस तरीके से प्रॉपर गाइड कर दूंगा, इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी, ठीक है। सेम वही चीज़ टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है, सब कुछ आप पढ़ने जाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैं आपको स्ट्रेटेजी में इंडिविजुअली आप मेरे को बात कर सकते हो। आई विल हेल्प यू टू एट माई बेस्ट, ओके जी। नेक्स्ट नेक्स्ट में मैंने आपको आपके ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने एनालिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। इन सबको ज़रूर देख लेना, ठीक है। कौन कौन से कोई टॉपिक छूट ना जाए, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट जो अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से कवर कर सकते हो। मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है कि ज्योग्राफी का अल्टीमेट सिलेबस क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाकियों का भी कुछ सिलेबस चाहते हो तो मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स जो है आपका रिसेंटली बहुत इसका वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। हम पहले बात करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्राफ्स वगैरह आपको पूछ लिए, कुछ कर्व्स पूछ लिए, ठीक है, कुछ CRR रेशियोज पूछ लिए, ठीक है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आपको पूछने लगे हैं, GDP से पूछने लगे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से भी अभी पूछने लगे हैं, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप इन बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बीकॉम वाला बैकग्राउंड है, आपने इकोनॉमी पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना। और मैं इकोनॉमिक्स के जो हैं वीडियोज़ भी अभी लाने वाला हूँ, ठीक है, वीडियोज़ प्लस नोट्स, ठीक है जी, वीडियोज़ प्लस नोट्स जो है मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप उससे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो जी, जैसे मैं आपको बताया, करंट अफेयर्स जो हैं आप मेरे चैनल पे भी, अब मेरे चैनल को अगर आप सर्च करना चाहते हो prep.cds68 अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी मिलेंगे, और भी सोर्सेज देखिए, आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, विच आर दे गिव अ गुड कंटेंट, ठीक है। मैं भी डाल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि किसी एक सोर्स पे ना रखकर स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए आप मल्टीपल सोर्सेज जरूर देखें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर भी द हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये तो मेजरली आपका अभी तक जैसे मैंने बताया कि ये जीके का पार्ट का हो गया, ठीक है। जनरल स्टडीज़ का जितना भी आपका होता है, या जीके या जीएस आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसका जो ये एग्ज़ाम, उसका मैंने अभी साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में वोकैब की जो है वेटेज बहुत बढ़ गई है। अभी एक नया जो ट्रेंड आ रहा है वो आपका आ रहा है बोरोड वर्ड्स का,
ठीक है जी। बोरोड वर्ड्स का आ रहा है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है, आप जाके देख लेना। और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे बन गई है। एक और वीडियो में बोरोड वर्ड्स की बनाऊंगा, आप वहाँ से काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और जो PYQs हैं वो तो है ही है, उनको तो करना ही करना है, उनसे रिलेटेड मैंने और वर्ड्स भी आपको करवा दिए हैं, और एक और वीडियो बोरोड वर्ड्स की आ जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने जो है आपके जून वाले जो मई वाले जो हैं वो डाल दिए हैं, ठीक है। नो सॉरी, अप्रैल वाले, मई वाले नहीं डाले हैं अभी, अप्रैल वाले जो आ गए हैं। मई वाले की वीडियो इन प्रिपरेशन है, वो भी जल्दी आपकी हो जाएगी, जिसमें मई की मैं कंप्लीट कवर कर दूंगा, ठीक है जी। करंट अफेयर जैसे मैंने कहा मल्टीपल सोर्स से कवर करते रहिए। इंग्लिश के लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरो वर्ड्स का ऑलरेडी आपका वीडियो बन गया। वोकैब में आपके एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब है। देखो जब आप द हिंदू पढ़ते हो ना, द हिंदू में एक कॉलम आता है, ध्यान समझना, न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जब आप SSB के लिए जाओगे ना, तब भी आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपके पास अच्छी वोकैब होगी तो आप जब लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे, इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, इट विल हेल्प यू, ठीक है। SSB के लिए तो करेगा। दूसरी, द हिंदू में जो है वो एक सेक्शन आता है जहाँ पे वो वर्ड ऑफ द डे डालते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी आप रेगुलर अपना 90 डेज में अगर एक भी करो तो आपके पास 90 और उससे रिलेटेड सिनोनिम्स भी अगर आप लिख लेते हो, ठीक है। 90 वर्ड्स और हर एक के आपका 3-3, 4-4 भी सिनोनिम है, तो 300 से 350 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। 3 से 4 आपके सिनोनिम्स उसके बन गए, 300 से 350 वर्ड्स आपके, और वहाँ से आराम से बन जाते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि वोकैब वहाँ से भी करते रहो, ठीक है। वोकैब मैं भी आपको बताता रहूँगा। और हाँ, अगर मैं बुक की बात करूँ, अगर आप सोचो कि सर बुक, अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है जी। अरिहंत की एक बुक है इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसमें भी वोकैब जो है वो लेटेस्ट अपडेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अरिहंत की इंग्लिश की बुक आती है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और सेक्शंस के, और वोकैब भी अच्छी आती है, ठीक है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का भी हो गया, प्रैक्टिस करते रहो। और नोट्स भी इंग्लिश के जो ग्रामर के जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, पूरे रूल्स में कवर कर दूंगा। या फिर उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स में भी, हैंड रिटन नोट्स में सारे रूल्स एक पेज पे लिख कर जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है जी। स्टिल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अपना पूरा दिन जो है किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये सब तो होगा सब्जेक्ट वाइज चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अपने डे को प्लान करो, ठीक है। हर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट को टच करो, ठीक है। चाहे वो साइंस है, चाहे वो आपका पॉलिटी है, ठीक है जी, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी, चाहे वो आपका इंग्लिश है। देखो जी, दो चीज़ें आपको डेली पढ़नी है। कौन कौन सी? एक आपका हो गया करंट अफेयर्स, एक आपका हो गया इंग्लिश। ये आपको डेली करनी किसी भी हाल में, ठीक है। बाकी अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भी आपने उसमें रूटीन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के साथ साथ तीसरा या चौथा सब्जेक्ट कोई भी आप अपने उसमें रूटीन में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप अवेलेबिलिटी देखिए, अगर आप घर पे ही हैं, अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, कहीं और भी किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं, घर पे ही हैं अभी टोटली, तो उस तरीके से अपने डे को आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने वर्किंग आवर से हटकर किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को ऐड करो, और उसमें हमेशा ध्यान रखना करंट अफेयर्स और इंग्लिश रोज के रोज रिवाइज करो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूर करो इन दोनों की। करंट अफेयर्स तो रिवाइज करो, ठीक है। दूसरी, इंग्लिश की कोई ना कोई प्रैक्टिस या वोकैब लर्निंग करनी, ये रोज रखना हमेशा, ठीक है। उसके साथ चाहे आप पॉलिटी कभी मिक्स कर दिया, कभी साइंस को ऐड कर दिया, ठीक है जी, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कभी हिस्ट्री ऐड कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। हमेशा आपको अपना देखना है कि अब ये मत सोचना कि आप वर्किंग हैं तो आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे ही फ्री मिलते हैं या 4 से 5 घंटे ही फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप नहीं कर पाओगे क्लियर, ठीक है। 90 डेज हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, ठीक है। सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से प्लान करोगे ना, रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंसी है। देखो हर एक, ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना, ये आपको हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो आपको अल्टीमेटली 1 मंथ के बाद, ठीक है, 1.1 मंथ के बाद आपको हमेशा जो है कहीं ना कहीं उस 1.5 मंथ के बाद फेज के बाद ना आपको वो दिखेगा, आपको चेंज दिखेगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। बट सवाल ये है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। अब जैसे वीक ऑफ आ गया, आपको पता है पूरा दिन फ्री हूँ, तो आपने जो भी 1 वीक में जो भी रिवाइज किया, ठीक है, जो भी पढ़ा उसको एक बार रिकॉल किया और कुछ नया ऐड कर लिया, ठीक है। जिसके अंदर करंट अफेयर्स इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, डेली की डेली करो उसको, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट विद द थिंग, क्योंकि अगर आप इन 90 दिन कंसिस्टेंट रहेगा ना, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, आप चाहे बहुत पहले भी दे चुके हो, नहीं एग्जाम निकल रहा है, या पहले भी निकालते हुए आए थे, अब इस स्ट्रेटजी को प्लान कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है।
सब हर एक कैटेगरी का इंसान कर सकता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि वही लोग करेंगे जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं, आपका नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप मेहनत करते रहोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्लान करो, ठीक है, अपने रूटीन को प्लान करो। जैसे मैंने बताया, करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ो, इंग्लिश रोज़ पढ़ो, ठीक है। और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट, आपको लगता है मेरे को पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं समझ में आती, इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं समझ में आती, तो उसको आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। साइंस में देखो, साइंस में तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। फिजिक्स भी होगी, बायो भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, ठीक है। इसके अंदर भी हो सकता है किसी को कोई चीज़, किसी को स्ट्रेंथ हो, किसी को वीकनेस हो, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट को अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपका वीक सब्जेक्ट नहीं है तो 30 to 45 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम रिवाइज 30 to 45 मिनट्स में आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, मैक्सिमम जिसमें आपका जो वीकर सब्जेक्ट होगा, वीकर सब्जेक्ट को आप, मैं बोल सकता हूँ कि 1 to 1.5 आवर जो है वो आपका लग जाता है, ठीक है। तो इससे ऊपर देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट को बराबर से टाइम दो, हर एक सब्जेक्ट को बराबर से इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। और रेगुलर हमेशा ध्यान रखना, करंट अफेयर्स और इंग्लिश करते रहना, ठीक है जी। चलो फिर विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर स्टिल कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ है और कोई भी डाउट है, आप बता देना। चलो ठीक है फिर, ओके बाय।